Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are safe wherever you are. So आज मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं अभी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रही थी और मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आई रन अ स्कूल, तो जहाँ पे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी हैं. तो आई वॉज स्टडिंग अबाउट समथिंग दैट आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको कई सारी बात पता नहीं होता और उनको जस्ट ये पता होता कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने बच्चे के बिहेवियर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंग और अननोइंगली भी हो सकता है. आप ये 3 चीज़ ट्राई करिए और देखिए कि आपके बच्चे में कितने डिफरेंस होता है. ओके, तो फर्स्ट थिंग, ये बहुत सिंपल थिंग है कि आप एक दुकान में जाइए और यू बाय वन पिगी बैंक. ओके, जिसमें हम पैसे रखते हैं, वो एक पिगी बैंक खरीद के लाइए और उनको बोलिए, अपने बच्चे को बोलिए कि जितना हो, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, नो कंपल्सन. आप बोलिए कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा मनी हो वो ले जाकर ये पिगी बैंक में डालना. ओके, सो ये पिगी बैंक में वो बच्चों के लिए तो बस पैसा पिगी बैंक में डालना है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है. पर ये बिहेवियर, ये हैबिट जब आपके बच्चे में आएगा तो क्या होगा कि उसके जो लाइफ में जो बिहेवियर होगा उसमें भी सेविंग वाला नेचर उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. आपको कहीं दिखाना नहीं है, कहीं आपको सिखाना नहीं है, किसी से कंपेयर भी नहीं करना है, और तो आपको बहुत बड़ा उसके बिहेवियर में डिफरेंस आएगा. तो जब अगली बार उसको पता चलेगा कि उसके पिगी बैंक में थोड़ा ज़्यादा पैसा हो गया है, तो वो साइकोलॉजिकली उसके माइंड में चला जाएगा और उसके बिहेवियर में ऐसा डेवलपमेंट होगा कि इस तरह से कुछ भी डिपॉजिट हो सकता है, इस तरह से कोई भी अमाउंट बड़ा हो सकता है. तो ये रही फर्स्ट थिंग. और सेकंड थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी क्या है कि शायद नोइंगली और अननोइंगली आपके घर में झगड़े होते होंगे, वो तो हमेशा होता है, हमेशा कपल्स के बीच में डिस्कशंस होता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन में आने के लिए डिस्कशंस तो होना ही होता है, क्योंकि जब एक बंदा कोई डिसीजन कर रहा होता तो उसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं रहता. पर अगर एक से ज़्यादा बंदे को कोई डिसीजन करना हो, अगर फैमिली के अच्छे चीज़ों के लिए डिसीजन करना हो, तो डिस्कशंस तो ऑब्वियस है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है. पर आप हमेशा इतना याद रखिए कि कभी भी बच्चों के सामने अगर आपका डिस्कशन स्टार्ट हो गया तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि उसको सॉल्व भी उनके आगे ही करना है. ठीक है, बच्चों को कभी नहीं लगना चाहिए कि डिस्कशंस बहुत बड़ी बात है, ऐसे डिस्कशंस हो के मम्मी और पापा बात नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होना है. जब डिस्कशंस होंगे उसके बाद आप लोग स्माइल करना, क्योंकि बच्चा वहाँ पे है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप लोग स्माइल करना. और कोई भी डिसीजंस में अगर आप सरेंडर कर दो, नहीं तो आपके पार्टनर को सरेंडर करवाओ और एक फाइन डिसीजंस में आके आप लोग अच्छे से क्लोज करो. इससे क्या होगा कि आप दोनों ही अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल रहेंगे. ठीक है, तो ये मैं आपको रिलेट करना चाहूँगी. आप बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो रेंटेड रूम में मार्केट एरिया में रहते होंगे. कई सारे गाँवों में क्या होता है कि मम्मी पापा अगर डिस्कस करते हैं तो बच्चे जाके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह लेते हैं. पर आप जैसे पेरेंट्स जो मार्केट में रहते, जो एक रूम में मम्मी पापा और बच्चा, जिस तरह से आप लोग 3 और 4 फैमिली मेम्बर्स में रहते, तो इस सिचुएशन में आपको बहुत ध्यान देना होता है. जब डिस्कशंस होता है तो सल्यूशन इज़ द मोस्ट. और थर्ड चीज़ जो हम आज बात करने वाले हैं वो है, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, सोशल एक्टिविटीज़, कोई भी सोशल गैदरिंग्स में हो, आपका बच्चों को भी एक हैबिट रखिए कि आप उनको साथ में ले चलेंगे. क्योंकि अगर बच्चे कभी भी सोशल गैदरिंग्स और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनमें एक उन लोगों का एटीट्यूड इस तरह का बन जाएगा कि वो कभी भी सोशली वो कंफर्टेबल नहीं होंगे. और हम लोग तो सोशल एनिमल है, हमको तो सोसाइटी में ही रहना है. तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है. जब आपका बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सडनली बोलोगे कि चलो गैदरिंग में चलो ये अच्छा है, चलो ये फंक्शन में चलो ये अच्छा है, जब आप ऐसा अगर बोलेंगे तो उस टाइम वो बच्चा नहीं मानेगा. पर जब आपका बच्चा यंग है तभी से उसको हैबिट करिए तो वो भी सोशलाइज हो जाएगा और उसको भी सोसाइटी में इंटरेक्शन करना हो जाएगा. तो इस तरह से उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो सकता है. और जिस तरह से हमेशा तो पेरेंट्स
नहीं भी रह सकते, है ना। तो बच्चों को तो सोसाइटी में ही रहना होता है। तो अगर किसी दिन आप रहे या ना रहे तो भी आपका बच्चा आइसोलेट होके नहीं रहेगा, वो जाके सोसाइटी में मिल के सबके साथ बात करके उसका प्रॉब्लम्स अगर होगा तो भी वो शेयर कर पाएगा। तो आज मैंने ये 3 थिंग्स पढ़ा था चाइल्ड साइकोलॉजी में, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। शायद ये 3 थिंग्स अगर आप अभी से अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो आपके बच्चों के बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।